नमस्कार दोस्तों, टाइमलेस हिस्ट्री सागा चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाषाण काल कंप्लीट करा दिया था और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ताम्र पाषाण काल। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ताम्र मीन्स तांबा, पाषाण मीन्स पत्थर और काल मीन्स समय, यानी कि तांबा और पत्थरों का समय। नव पाषाण काल के बाद और ताम्र पाषाण काल से पहले एक धातु खोजी गई जिसका नाम था तांबा। ये सबसे पहली खोजी गई धातु है। तो इस काल में मानव ने तांबे के औजार भी बनाने शुरू कर दिए और पाषाण के औजार वो पहले से ही बना रहा था। तो इस काल में मानव ने तांबा और पाषाण दोनों के उपकरण निर्मित किए, इसलिए इस काल को हम ताम्र पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम ताम्र पाषाण काल की बस्तियों को देख लेते हैं, जहाँ के स्थलों की खुदाई की गई। खुदाई के दौरान यहाँ से कुछ साक्ष्य मिले और उन साक्ष्यों के आधार पर ही ताम्र पाषाण काल की जानकारी प्राप्त हुई। तो पहली बस्ती है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, जिसे हम आहार संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के जो प्रमुख स्थल हैं आहार, बालाथल, बागौर और ओजियाना और गिलुंद, इनकी खुदाई की गई और खुदाई के दौरान यहाँ से कुछ साक्ष्य मिले और उन साक्ष्यों के आधार पर ही ताम्रपाषाण काल की जानकारी प्राप्त हुई। क्योंकि ये सारे स्थल वनास नदी के घाटी पर पाए गए, इसीलिए हम इसे वनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बस्ती है पश्चिमी मध्य प्रदेश, इसे कायथा संस्कृति और मालवा संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के जो प्रमुख स्थल हैं मालवा, कायथा, एरड़ और नबदा टोली, इन स्थलों की भी खुदाई की गई और यहाँ से भी कुछ ना कुछ साक्ष्य मिले और ये सारे स्थल नर्मदा नदी के तट पर पाए गए। तीसरी बस्ती है पश्चिमी महाराष्ट्र, जिसे जोरवे संस्कृति के नाम से भी जानते हैं और इसके भी कुछ स्थल हैं जिनकी खुदाई की गई, जैसे कि अहमदनगर जिले में जोरवे, निवासा और दैमाबाद। वहीं पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक, इन सभी स्थलों की खुदाई की गई और खुदाई के दौरान यहाँ से भी कोई ना कोई साक्ष्य प्राप्त हुए और ये सारे के सारे स्थल प्रवरा नदी के तट पर पाए गए। प्रवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। चौथी बस्ती है दक्षिणी पूर्वी भारत। यहाँ के भी कुछ प्रमुख स्थल हैं जिनकी खुदाई की गई और खुदाई के दौरान वहाँ से भी कुछ साक्ष्य मिले। तो ताम्रपाषाण काल की जितनी भी बस्तियां हैं उनके स्थलों की खुदाई की गई और खुदाई के दौरान वहाँ से कुछ साक्ष्य मिले और उन साक्ष्यों के आधार पर ही हमें ताम्रपाषाण काल की जानकारी प्राप्त हुई। तो आइए उन प्रमुख स्थलों को देख लेते हैं जहां खुदाई के दौरान कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए। तो इनमें सबसे पहले दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के प्रमुख स्थलों को देख लेते हैं, जो आहार, बालाथल, बागौर, ओजियाना और गिलुंद हैं। ये सभी राजस्थान के वनास नदी के किनारे विकसित हुए हैं, इसलिए हम इन्हें वनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तो पहला स्थल है आहार। आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती है, यानी कि तांबा वाली जगह। तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ से तांबा बड़ी मात्रा में प्राप्त हुआ होगा। दूसरा स्थल है यहाँ पर गिलुंद। गिलुंद से भी तांबे के टुकड़े प्राप्त हुए। इसके अलावा इस संस्कृति के घरों को चार दीवारी से घेरा गया और यहाँ पर अन्य संस्कृतियों से भिन्न लाल व काले लेप के मृदभांड बने गए और लेप के ऊपर सफेद रंग से चित्रकारी भी की गई। दूसरा, पश्चिमी मध्य प्रदेश बस्तियों के भी प्रमुख स्थलों को देख लेते हैं जहां खुदाई के दौरान कुछ साक्ष्य मिले। तो यहाँ के प्रमुख स्थल हैं मालवा, कायथा, एरड़ और नबदा टोली। नबदा टोली का उत्खनन एच.डी. संकालिया ने किया और यहाँ से मिट्टी, बांस और फूस के बने चौकोर और वृत्ताकार घर मिले। यहाँ पे भी मृदभांड प्राप्त हुए, काले और लाल रंग के। इसके बाद यहाँ से कायथा संस्कृति के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई। कायथा संस्कृति हड़प्पा संस्कृति की समकालीन है, क्योंकि यहाँ के जो मृदभांड हैं उनमें हड़प्पाई लक्षण दिखाई देने को मिले। इसके अलावा मालवा में चरखे और तकलियां मिली, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि यहाँ के लोग कताई और बुनाई जानते थे। तीसरी बस्ती है पश्चिमी महाराष्ट्र, जिसे जोरवे संस्कृति के नाम से हम जानते हैं। यहाँ के भी कुछ प्रमुख स्थल हैं जहाँ पे खुदाई हुई और खुदाई के दौरान कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए। तो अहमदनगर जिले में जोरवे, निवासा, दैमाबाद और पुणे जिले में सोनगांव, चंदौली, इनामगांव, प्रकाश और नासिक,
ये सभी स्थलों की खुदाई की गई और खुदाई के दौरान यहाँ से कोई ना कोई साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। सबसे पहले यहाँ पे टोटीदार पात्र प्राप्त हुए। टोटी जो टैंक की होती है जो घर पे हम लोग यूज करते हैं वही। तो टोटीदार पात्र यहाँ से प्राप्त हुए और ये टोटीदार पात्र जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान बन गई। इसके अलावा ये जो दैमावाद स्थल था यहाँ का, ये सबसे बड़ा स्थल माना गया जोरवे संस्कृति का। इसके बाद यहाँ के जो स्थल थे नेवासा, दैमावाद, चंदौली, इनाम गांव, इन सभी स्थलों से मृतकों की अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घर के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके अलावा इनाम गांव से चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान भी प्राप्त हुए। इसके अलावा यहाँ से 5 कमरों वाला मकान भी प्राप्त हुआ, जिसमें 4 कमरे आयताकार थे और 1 कमरा वृत्ताकार था। इसके अलावा इनाम गांव से 130 से भी अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गईं। यहाँ से अन्नागार भी प्राप्त हुआ जिसमें अन्न रखा जाता है। इसके अलावा यहाँ से कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, खिलौने, मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देने को मिले। इसके अलावा यहाँ से मातृ देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई और इसके अलावा यहाँ से मिट्टी की वृषभ मूर्ति भी प्राप्त हुई, जो ये दर्शाता है कि वृषभ यानी कि सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। यहाँ का जो एक और स्थल है चंदौली और नेवासा, यहाँ से कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर इन्हें दफनाया गया है और अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन रखे गए हैं। चौथी बस्ती है दक्षिण पूर्वी भारत। यहाँ के भी कुछ प्रमुख स्थल हैं जहाँ पे खुदाई की गई, जैसे कि चिरान, बंगाल के बर्दवान जिले से पांडु राजर डिब्बी और वीरभूम जिले से महिषदल, बिहार सोनपुर, इन सभी में खुदाई की गई और खुदाई के दौरान यहाँ से भी कोई ना कोई साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो यहाँ से टोटी वाले जलपात्र प्राप्त हुए, गोड़ीदार तस्तरियाँ और गोड़ीदार कटोरे प्राप्त हुए। टोटी वाले यानी कि जैसे घड़े में टोटी लगा दी जाती है पानी निकलने के लिए। गोड़ीदार मतलब कि जैसे कोई डलैया बनाई है तो उसके नीचे स्टैंड जैसा बना दिया ताकि वो अच्छे से रखा जा सके। तो ये तो थे प्रमुख स्थल ताम्रपाषाण कालीन के, जहाँ पे खुदाई की गई और खुदाई के दौरान यहाँ से बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए और उन साक्ष्यों के आधार पर ही ताम्रपाषाण काल की जानकारियां प्राप्त हुई। इसके बाद हम ताम्रपाषाण काल की विशेषताओं को देख लेते हैं। ताम्रपाषाण काल के लोग कृषि और पशुपालन करते थे। गाय, भेड़, बकरी, भैंस ये सब पालते थे और वहीं हिरण का शिकार करते थे। यहाँ से ऊंट के अवशेष तो प्राप्त हुए लेकिन इतना प्रचलित नहीं था और यहाँ का मुख्य अनाज गेहूं और चावल था। बाजरे की खेती भी यहाँ करते थे। मातृ देवी की पूजा करते थे यहाँ पर। अंधविश्वास अधिक था क्योंकि ताबीज वगैरह देखने को मिली आप लोग को खुदाई के दौरान। जादू टोना भी यहाँ पे ज़्यादा चलता था। तो ये सब थी ताम्रपाषाण काल की विशेषताएं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।